हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इस तरह का ये क्वेश्चन एपी से रिलेटेड है। एपी जानते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में समांतर श्रेणी बोलते हैं। इसका ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे और कैसे इसका आंसर आएगा। आंसर इतनी जल्दी आएगा जितनी जल्दी आप कैलकुलेट कर पाएंगे, और कैलकुलेट करने के लिए इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं है जिसको आप करने के लिए टाइम लगे। इसको आप विद इन 2-3 सेकेंड में इसको कर सकते हैं, बस ध्यान दीजिए। विच टर्म ऑफ द एपी, एक एपी दे रखी है, इसका जो कौन सा टर्म जीरो होगा, विच टर्म ऑफ द एपी इज जीरो, कौन सा टर्म जीरो होगा। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ये फर्स्ट टर्म लिखना है। क्या लिखना है? फर्स्ट टर्म लिखना है। फर्स्ट टर्म कितना है? 64। कर सकते हैं, आसान है। कोई भी सीरीज हो, फर्स्ट टर्म लिखना ही लिखना है। इसका डिफरेंस देखते हैं, जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस एपी है तो कॉमन डिफरेंस होगा। जब एपी है, कॉमन डिफरेंस कितना है इसका? 4 है। 4 से इसको डिवाइड करना है। क्या करना है? 4 से डिवाइड करना है और यहां पर प्लस 1 करना है। क्या करना है? प्लस 1 करना है। 4 से इसको डिवाइड करोगे 16 टाइम जाएगा। 16 प्लस 1 कितना होगा? 17 होगा। इट मीन्स 17th टर्म इस सीरीज का क्या होगा? जीरो होगा। तो लिखेंगे हम, आंसर क्या हो जाएगा? 17th टर्म विल बी जीरो। कितना आसान है। क्या करना है? सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म लेना है। फर्स्ट टर्म को डिवाइड किससे करना है? कॉमन डिफरेंस से डिवाइड करना है। कॉमन डिफरेंस से डिवाइड करने के बाद जो भी हमारे पास रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को क्या करना है? प्लस 1 करना है, और ये हमारे पास इसका आंसर होगा। देख रहे हैं कितना आसानी से हम कर सकते हैं। देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन आता है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन उसी टाइप का है कि विच टर्म ऑफ द एपी दे रखी 19, 18 एंड 1/5 एंड 17 एंड 2/5। ठीक है, और इसका पूछा इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब आप ये बताइए, फर्स्ट नेगेटिव टर्म कब आएगा? अरे भाई, तभी तो आएगा जब उससे पहले कहीं जीरो आ रहा होगा। जीरो के बाद ही तो नेगेटिव आएगा। अभी तक तो पॉजिटिव चल रहा है, तो जीरो के बाद ही नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव या जीरो होने की कंडीशन भी होती है। कंडीशन, दो कंडीशन होती है। नंबर 1, या तो हमारा ए नेगेटिव हो, फर्स्ट टर्म ही हमारा नेगेटिव हो। सेकंड कंडीशन ये है कि इसके बीच में जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो हमारा कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है ना, ये कंडीशंस होती है, लेकिन यहां पर हम इस किसी कंडीशन को अप्लाई नहीं करते। ठीक है ना, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? जो पहले किया था वही आज भी करूंगा, अभी वही करना है मुझे। क्या करना है? सबसे पहले इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस निकालने पर मुझे होता है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिया, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर दिया, फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को माइनस कर। तो मैं क्या करता हूँ, इसको माइनस करता हूँ। कितना हो जाएगा? 18/1/5 माइनस 19। इसको अगर सॉल्व करूँ तो 91/5 माइनस 19। अगर मैं इसको 19 को सॉल्व करूं तो कितना हो जाएगा? माइनस का 4/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस का 4/5। ये क्या हो गया मेरे पास? कॉमन डिफरेंस हो गया। ठीक है ना। अब माइनस का आ रहा है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ कितना चाहिए? 4/5 चाहिए। ये क्या है मेरे पास? कॉमन डिफरेंस है। अब वही फार्मूला अप्लाई करने वाला हूं। सबसे पहले क्या करना था? फर्स्ट टर्म लेना था 19, डिवाइड किससे करना है? इससे करना था, कॉमन डिफरेंस से करना है। तो कितना हो जाएगा? 4 × 5 चला जाएगा, और प्लस क्या करना है? आपको 1 करना है। ये देखिए 95/4। ठीक है, प्लस 1 करना है। अब आप इसको जरा डिवाइड करें, इसको डिवाइड करें तो कितना टाइम लगेगा हमारे पास? 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और हमारे पास कितना रह गया? पॉइंट का, पॉइंट में कितना रह गया? 4 2 जा 8, 1 रह गया। 1 के बाद 15 हो गया, 3 रह गया। ठीक है, और 3 के बाद क्या हो जाएगा हमारे पास? 4 7 जा और 4 5 जा प्लस 1। ये यहां पर हमारे पास आता है, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 24 + 75, 24.75। ठीक है, ये कौन सा टर्म होगा? ये तो कोई टर्म नहीं हो सकता। तो फिर 24 के बाद आ रहा है ना, 26 से पहले आ रहा है। 24 से क्या आ रहा है? बाद में आ रहा है, और 26 से पहले आ रहा है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या होने वाला है? 25th टर्म क्या होगा? नेगेटिव होने वाला है। क्या होने वाला है?
नेगेटिव होने वाला है। इस सीक्वेंस का जो टर्म है कौन सा 25th है वो क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। अगर जीरो होने वाली बात करता तब भी हमारे पास यही आंसर होने वाला होता, ठीक है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं, चाहे वो नेगेटिव फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछे या फिर जीरो टर्म पूछे। कौन सा टर्म जीरो होगा, मैंने बताया था कि विच टर्म विल बी जीरो ऑफ द एपी, कौन सा टर्म इस एपी का जीरो होगा या फिर कौन सा टर्म नेगेटिव होगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन में चेंज क्या है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, एपी दे रखी है, विल गिव द सम जीरो, इस एपी के कितने टर्म्स का सम जीरो होने वाला है। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, एसएन का फार्मूला लगाते हैं, लेकिन नहीं, मैं यहाँ पर कोई फार्मूला अप्लाई नहीं करने वाला हूँ, आपको सिंपल मेथड बता रहा हूँ, आप विद इन सेकेंड इसको करेंगे। बस ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर फोकस करना है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, जैसे पहले वाले में करते थे वही करना है। मुझे क्या करना है, 21 क्या है, फर्स्ट टर्म, क्या है, फर्स्ट टर्म है, डिवाइड बाई इसका जो कॉमन डिफरेंस है कितना है, 3। डिवाइड कर सकते हैं, इतना तो आसानी से कर सकते हैं। बस यहाँ क्या करना है, इसको 2 टाइम कर दो। कितना कर दो, 2 टाइम। कितना करना है, 2 टाइम करना और प्लस 1 करना है। प्लस क्या करना है, 1 करना है, बस इतना करना है। 3 7 जा 21, 7 2 जा 40 प्लस 1 15 या 15 बोलना चाहिए, 15 बोलना चाहिए कि 15 टर्म का सम क्या होगा, हाउ मेनी टर्म्स, तो 15 टर्म का सम क्या होगा, जीरो होने वाला है। अगर हम इसको इसी सीक्वेंस में लिखें और इस तरह के 15 टर्म तक ले जाएं हमारे पास, n इक्वल्स टू 15 कर दें, तो इसका सम कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन एपी नेक्स्ट जीपी लेके आएंगे और इसी तरह के क्वेश्चन बताएंगे, आपको शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे। बस ध्यान क्या रखना है, आपको इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, प्लस थोड़ा सा हमारा ध्यान रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है, और अच्छे लगे तो लाइक या डिसलाइक का भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इतना करते रहिए और आपको नई नई ट्रिक्स मैं देता रहूँगा जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद।